ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं उतरता था, बल्कि लोगों के दिलों में भी गहराई तक समाया हुआ था। गांव का नाम था भागलपुर। कहने को तो वहां सब कुछ था, खेत, मंदिर, स्कूल, लेकिन एक चीज और थी, डर। डर एक ऐसी धुन का जो कभी दिखाई नहीं देती थी, बस सुनाई देती थी। वो धुन एक बांसुरी की थी, और कहते हैं जिसने वो धुन सुन ली वो फिर गांव में कभी नहीं देखा गया। गांव में एक आदमी रहता था, राघु। चुपचाप, अकेला, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। उसका सबसे प्यारा साथी था उसका बांसुरी। वो खेतों में चलता, पेड़ों के नीचे बैठता और धीरे धीरे बांसुरी बजाता। बच्चों को उसकी धुन पसंद आती थी, पर बड़ों को वो अजीब लगता था। कुछ कहते ये आदमी साधु है, कुछ विस्पर करते नहीं ये तांत्रिक है, जादू करता है अपनी बांसुरी से। लेकिन राघु चुप था, हमेशा की तरह। फिर एक दिन गांव का संतुलन टूट गया। गांव का एक छोटा बच्चा, शिवा, अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने अफवाहें उड़ा दी। आखिरी बार वो राघु की बांसुरी की तरफ भाग रहा था। सच्चाई कोई नहीं जानता था, पर भीड़ को सच्चाई की जरूरत कहां होती है। बिना सबूत, बिना सवाल, राघु को दोषी ठहराया गया। पंचों ने उसकी बांसुरी तोड़ दी और उसे गांव से बाहर फेंक दिया। जाते जाते राघु ने सिर्फ एक बात कही, अब मेरी बांसुरी किसी के हाथ में नहीं होगी, बस सच को जगाएगी। गांव ने राहत की सांस ली और समय बीतता गया। साल गुजर गए, लोग राघु को भूलने लगे। लेकिन किसी किसी रात वही पुरानी धुन वापस आने लगी, धीमे सुरों में, हवा के साथ बहती हुई। पहली बार अजीब घटना तब हुई जब एक बच्ची, चंपा, कुएं से पानी भरने गई। बाल्टी गिर गई और जैसे ही उसने झांक कर अंदर देखा, कुएं के अंधेरे से बांसुरी की आवाज आने लगी। न कोई इंसान, न कोई छाया, सिर्फ आवाज। और फिर कुआं धीरे धीरे उबलने लगा, जैसे पानी नहीं, गुस्सा उबाल रहा हो। चंपा चीखती हुई भागी, लेकिन जब गांव वाले पहुंचे, पानी एकदम शांत था। बाल्टी ऊपर थी और उस पर बंधा था एक लाल धागा। ऐसा धागा जो किसी ने बांधा ही नहीं था। दूसरी घटना, शादी की रात। दुल्हन अकेली कमरे में आईने के सामने बैठी थी, तैयार होते हुए। तभी आईने में कुछ हिला। उसने देखा, पीछे एक आदमी बैठा है, सफेद कपड़े, चुप चेहरा, और हाथ में वही टूटी हुई बांसुरी।
वो घबरा कर पलटी। वहां कोई नहीं था। दोबारा आईने में देखा। इस बार वो खुद बांसुरी बजा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा बिल्कुल भावहीन। वो जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। आज तक वो आईने में देखने से डरती है। तीसरी घटना, गांव के दो लड़के दीपक और रवि। उन्होंने शर्त लगाई, चलो रात में गन्ने के खेत से बांसुरी की आवाज खोजते हैं। हंसते मुस्कुराते खेत में घुसे और तभी चारों तरफ से बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। दाएं नहीं, बाएं नहीं, हर दिशा से टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और गन्ने के पौधे धीरे धीरे खुद ब खुद झुकने लगे, जैसे किसी अनदेखी शक्ति के सामने नतमस्तक हों। दीपक घबरा गया और दौड़ पड़ा। लेकिन रवि, वो कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसकी चप्पल और उसका मोबाइल मिला। मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, धीमी बांसुरी और एक धीमी सी चीख। अब गांव में डर खुलकर बोलने लगा था। मंदिर में आरती के समय पुजारी ने वही धुन सुनी। उसने थाली गिरा दी, आरती रोक दी और मंदिर बंद कर दिया। ये भजन नहीं, ये बदला है, उसने कहा। गांव का नेता जब मंच पर चढ़ा और झूठे वादे करने लगा, तो बांसुरी की धुन उसके भाषण में घुल गई। उसका माइक फट गया और वो अपनी आवाज खो बैठा, हमेशा के लिए। अब गांव में कोई भी बांसुरी नहीं खरीदता था। कोई भी रात में अकेले बाहर नहीं जाता था। और सबसे डरावनी बात, बच्चे भी अब डरावनी कहानियों पर हंसते नहीं थे। लेकिन एक बच्ची थी जिसने हार नहीं मानी। उसका नाम था मीरा, रवि की छोटी बहन। उसने तय किया, भाई को वापस लाना है, चाहे वो धुन कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। एक रात अपने दोस्तों के साथ वो गन्ने के खेत पार कर गई। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक झोपड़ी दिखी, टूटी, झुकी हुई, लेकिन उसके अंदर लटकी थीं सैकड़ों बांसुरियां। और वहीं बैठा था बूढ़ा राघु। उसकी आंखों में थकान थी, मगर क्रोध नहीं। वो बोला, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे गांव वालों ने झूठे इल्जाम में निकाला और अब मेरी बांसुरी सिर्फ सच दिखाती है। मीरा रो पड़ी। रवि कहाँ है? राघु ने मुस्कुराकर कहा, वो ठीक है, पर उसने वो सच सुन लिया जिसे दुनिया ने अनसुना किया। जब गांव अपनी गलती मानेगा, मैं उसे लौटा दूंगा। मीरा गांव वापस लौटी और सबको सच का आईना दिखाया। धीरे धीरे गांव वालों ने माफी मांगी। राघु को फिर से गांव में बुलाया गया। मंदिर की घंटी फिर से बजी।
हवा में पहली बार डर नहीं, शांति थी। अगली सुबह रवि खेत के किनारे बैठा मिला। खोया हुआ था मगर जिंदा। कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में धुन का असर था। रात को एक आखिरी बार बांसुरी बजी, न डरावनी न बेचैन, बस सच से भरी हुई। और फिर गांव हमेशा के लिए खामोश हो गया।